नेक्स्ट जो आज हमारे पास टूल्स हैं वो है हमारे पास पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल एंड एंकर पॉइंट टूल। ये कुछ 4 टूल्स मैंने डिस्कस करनी है आज। इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं पहले आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने 2 ये शेप्स ली और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। अच्छा, इन दोनों, एक होती है हमारे पास कर्व और दूसरी होती है हमारे पास लाइंस। इन दोनों शेप्स में से आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि इसमें कर्व का यूज किया गया और इसमें लाइंस का यूज किया गया होता है। लाइक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट किया। मैं किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन ही आ रहा है। फिलहाल इसमें कोई कर्व या कोई हैंडल्स नहीं बन के आ रहे। अगर मैं इस शेप पे क्लिक करता हूँ और इसके किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास हैंडल्स आ रहे हैं। इट्स मीन जो मेरी ये वाली शेप है इसमें हमारे पास कर्व पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मैंने जिक्र किया हैंडल्स। हैंडल्स का क्या काम होता है? हैंडल्स का काम होता है टू कंट्रोल द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उनके पाथ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक मैंने इसको अगर राइट साइड से यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको मैं पकड़ के लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसको चेंजिंग करना चाहूँ तो देखिए मेरा सिर्फ उसी एक एंकर पॉइंट से उसकी चेंजिंग हो रही है, ठीक है। बाकी जितनी भी नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं आ रहा। तो ये एक इसका डिफरेंस होता है हैंडल का। हैंडल की मदद से आप अपनी शेप में कोई भी चेंजिंग कर सकते हो। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होते हैं क्या इनको भी हम कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो हमारे पास इनमें टूल दी गया है हमारे पास एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल का काम क्या है? इसकी मदद से हम अपनी कोई भी शेप जो हमने सिलेक्ट किया होती है इसको जो शार्पनर्स होते हैं उनको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास ये वाली जो शेप थी बिल्कुल शार्प कॉर्नर से, अगर मैं इसके किसी एक एंकर पॉइंट पे सिलेक्ट करता हूँ, एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कोई पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं जाके इसको एंकर पॉइंट टूल की मदद से इसको अगर सिलेक्ट करके, एक मेन बात यहाँ पे है कि आप लोगों ने लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। बगैर लेफ्ट क्लिक छोड़े आप अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो इसके हैंडल्स क्रिएट हो जाएंगे और ये कर्व में कुछ जो शेप है हमारी लाइंस होती हैं वो कर्व में कन्वर्ट। यहाँ पे आपको सही से समझ आएगी। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हैंडल्स आ रहे हैं। इट्स मीन हमारे पास एक कर्व शेप है। मैंने एंकर पॉइंट टूल लिया और इसके ऊपर यहाँ पे जाके सिंगल लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो कर्व है हमारे पास लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो हमारे पास है वो दोबारा लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं एक और मजीद एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, जितनी भी मेरे पास कर्व में थे वो लाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें जो हमारे पास लाइन थी, अगर इनको हम सिलेक्ट करते हैं और एंकर पॉइंट टूल पे जाके इधर सिंगल लेफ्ट क्लिक करना यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड रखना पड़ता है और उसकी मदद से आपको अपने माउस को ड्रैग करना होता है। देन जाके आपको यहाँ पे कोई सिलेक्शन मिलेगी। या यहाँ पे देखें अगर आप, तो मेरे पास लाइंस थी, अब यहाँ पे गाइड्स की मदद से वो मुझे बता रहा है कि इस तरह की शेप बनने वाली है। अगर मैं ऐसे लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ तो यहाँ पे देखें जो मेरे पास लाइंस थी वो कर्व में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह जितनी भी एंकर पॉइंट को आप कर्व करना चाहें आप इजीली कर सकते हो। एंकर पॉइंट टूल की शॉर्टकट की हमारे पास होती है शिफ्ट प्लस सी। अगर शिफ्ट प्लस सी डायरेक्टली आप अप्लाई करते हो तो आपके पास ये टूल सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रही होगी शिफ्ट प्लस सी इनकी शॉर्टकट की होती है। अच्छा, ये था हमारे पास एंकर पॉइंट टूल। सिंपल सा इसका काम है, जो लाइंस को कर्व में कन्वर्ट करता है और कर्व को लाइंस में कन्वर्ट करता है। ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। इसका क्या काम है? इसकी एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ तो शायद आप लोगों को सही से समझ आ जाए। जो आप लोगों का एक इंसानी जिस्म ढांचा होता है, इंसानी ढांचा, ठीक है। तो उसमें अगर हम गौर करें कि उनके बाजू के अलग अलग जोड़ होते हैं, उंगली के अलग जोड़ होते हैं, कोहनी, पाँव, ये डिफरेंट से हमारे पास जोड़ होते हैं। हर एक पार्ट का हमारा एक स्पेसिफिक वर्क होता है, ठीक है। जो काम हम हाथ से कर सकते हैं वो पाँव से नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमने कोई यहाँ पे अडोबे इलस्ट्रेटर में कोई शेप यहाँ पे क्रिएट की, लाइक मैं यहाँ पे आपको एक शेप क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक शेप क्रिएट की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके भी इसी तरह से मजीद जोड़ बना दूं, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स ऐड करके उसमें चेंजिंग कर सकूं। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ यही पॉइंट हमारे पास चेंज हो रहा है, सिर्फ इसी की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मिड में पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट ऐड करके इसकी जो शेप है इसको मजीद प्यारा क्रिएट कर सकूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड एंकर पॉइंट लेते हैं और लाइन के ऊपर जाके आप सिंगल लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे नीचे भी आपको करके दिखाता हूँ। लाइन के ऊपर करोगे तो ही यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो मैंने
रिसेंटली एक एंकर पॉइंट ऐड किया है, इसमें मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करके मैं लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक नई शेप क्रिएट हो रही है। इसी तरह मैंने जो ये वाला सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी ऊपर लेके जाता हूँ, तो मेरे पास एक प्यारा सा डिजाइन क्रिएट हो गया। इसी तरह आप जितनी एंकर पॉइंट ऐड करना चाहो, आप इजीली उनको ऐड करके उनमें कोई ना कोई चेंजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट का क्या काम होता है? डिलीट एंकर पॉइंट का ये काम होता है कि किसी भी आप एंकर पॉइंट पे जाके इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा। लाइक मैंने ये वाली टूल सेलेक्ट की, एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और मैं डिलीट एंकर पॉइंट पे जाता हूँ और इसके ऊपर जाके मैं अगर सिंगल लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये उस लाइन को डिलीट कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर जाके एक लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये भी डिलीट कर देगा। अब देखिए मेरे पास उस एक रेक्टेंगुलर शेप से मैंने दो डिफरेंट शेप्स बनाई थी। तो इस तरह आप किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग दिया गया। अगर हम पेन टूल को देखें तो पेन टूल में उन्होंने ये दोनों फीचर्स एक साथ पेन टूल में ही डाल दिए हैं। अब आ जाते हैं पेन टूल। पेन टूल जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास होती है पी। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बताना चाहता हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, इसकी मदद से हम कोई सा भी लोगो डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास पिक है उसको हम दोबारा वेक्टर ट्रेसिंग जिसे कहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है एडोब इलस्ट्रेटर में। इसकी एक जो खासियत है वो ये है कि आप इस टूल की मदद से आपके जहन में कोई सा भी ग्राफिक की कोई भी चीज आ रही है, इमेज है या कुछ भी लोगो है, कोई सी भी चीज आपके माइंड में आ रही है तो इजीली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, लोगो डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको पेन टूल जो है ना इसको अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। अब पेन टूल की एक और भी छोटी सी थ्योरी है जो मैंने मैम से सीखी है। अगर आपके पास एक पेज और आपके हाथ में पेन थमा दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसके ऊपर कोई भी चीज डिजाइन करके दिखाओ, कोई भी चीज लिख के दिखाओ, तो आप वही चीज डिजाइन करोगे या वही चीज लिखोगे जो आपके माइंड में होगी। तो सेम यही रोल अदा करता है पेन टूल भी हमारे पास। पेन टूल में जो मेन दो चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कर्व और लाइंस हमारे पास दो मेन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूं और इसको स्ट्रेट लेके जाता हूँ तो फ्री हैंड मुझे मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो मुझे गाइड्स की मदद से ये बता रहा है कि आपकी जो लाइन है वो इस तरह आपके पेन के साथ 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 चल रही है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहता हूँ और मुझे फील हो रहा है कि ये मेरी लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो मेरी लाइन ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, उसकी मदद से आप ये लाइन्स भी क्रिएट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लाइंस की मदद से कुछ डिजाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें जैसे ही आप जो पहला आपने एंकर पॉइंट लिया था अगर उसके ऊपर दोबारा जाते हैं तो आपके पेन के नीचे एक छोटा सा सर्कल आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये वाली शेप है ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगी, एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो इसका कलर बाद में चेंज भी कर सकते हो। मैं इसके ऊपर अगर सिंगल लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें टेढ़ी मेढ़ी है, बस आपको समझाने के लिए बनाई है। ये एक हमारे पास शेप बन गई है। अब मैं चाहूँ तो इस शेप को कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। हालांकि मैंने पेन टूल की मदद से 4 एंकर पॉइंट लिए थे, अब मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी मदद से आप ये स्ट्रेट लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं कि पेन टूल की मदद से हम कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी जगह पे आके मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं तो वो पेन टूल में मिस्टेक कर जाते हैं। और ये है कि पेन टूल मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कर्व्स बनाऊं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको लेफ्ट क्लिक को छोड़ा नहीं है अभी। ठीक है, मैंने होल्ड रखा है और मैं अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी कर्व्स क्रिएट हो गई है। किसकी मदद से हो रही है? मेरे पास एक हैंडल क्रिएट हो गया है, तो उसकी मदद से जो मैंने लाइन ड्रा की थी वो कर्व में कन्वर्ट होंगे। आप इसको ऊपर या नीचे जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उसकी मदद से आप इसे डिजाइन कर सकते हो। लाइक मैंने ये वाला ले लिया। अब जो मेन बात स्टार्ट होती है वो ये वाली है कि मेरे पास फ्री हैंड में यहाँ पे देखें तो ऑटोमेटिकली उसने एक और कर्व क्रिएट करके दिया उसके अपोजिट। जो मैंने पहले कर्व बनाई थी उसके अपोजिट उसने एक और कर्व बना के दिया। तो मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये देखो अब वो कहते हैं कि सर यहाँ पे तो इशू था कि अभी हमने इसको कर्व किया और दोबारा कर्व हो गई, अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेट लाइन क्यों आ गई है। ठीक है, ये उनका एक मेन क्वेश्चन होता है हमारे पास। तो वो इस तरह है कि यहाँ पे आप जब आते हो तो आपने लास्ट जो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया होता है, अगर आप उसके ऊपर जाके यहाँ पे अपना माउस छोड़ो तो नीचे देखें पेन टूल के नीचे जो हमारे पास पेन आइकन आ रहा है उसके नीचे देखें उल्टा वी शेप आ रहा है कि आपने जो कर्व दोबारा आपको फ्री हैंड में आ रही है वो एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखें फ्री हैंड में मेरे पास एक लाइन क्रिएट होगी। अब दोबारा मैं इसे जाके कोई सा भी डिजाइन बनाना चाहूँ तो मैं दोबारा
कर्व बना सकता हूँ या लाइन क्रिएट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब लाइक मैंने ये वाली कर्व बनाई तो देखिए उसने दोबारा इसके अपोजिट सेम साइज में उसने मुझे दोबारा एक कर्व क्रिएट करके दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड थी, दोबारा मैं लास्ट टाइम जब मैंने एंकर पॉइंट ऐड किया था उसके ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दोबारा फ्री हैंड में लाइन क्रिएट हो जाती है। तो लाइन दोबारा भी लगा सकते हैं। अब कुछ टास्क ऐसा आ जाता है कि हमारे पास दोनों एक ही जगह रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक मैं आपको एक छोटी सी शेप बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, मैंने एक ये वाला पॉइंट ऐड किया और इसको मैं कर्व बना रहा हूँ, ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब मुझे स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड है, जो मैं शेप बनाने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड है। मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए लाइन के साथ ही अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मुझे प्लस का आइकन नजर आ रहा है। ये वही चीज है जो मैंने पहले आपको डिस्कस की है, ऐड एंकर पॉइंट टू। ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट, तो इसकी मदद से आपको ऐड एंकर पॉइंट कर देगा। अगर यहाँ पे आपको माइनस का निशान शो होता है तो उसकी मदद से यहाँ पे देखिए अब सॉरी, अगर कहीं पे आपको माइनस का निशान शो होगा तो उसके सिंगल लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो वाला एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। पहले हमने अलग अलग पढ़ा था लेकिन पेन टूल में उन्होंने ये फीचर दोनों में दे दिया है। अब मुझे ये मैं शेप बना रहा था, पहले मैंने एक कर्व ले ली और उसके बाद मुझे स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड है। लाइक मैंने ये यहाँ पे ले ली, अब मैं इसको शिफ्ट की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लेके आ रहा हूँ और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब दोबारा मुझे स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड है तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और यहाँ पे भी मुझे कर्व जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी एक और कर्व क्रिएट कर ली है। अब मुझे दोबारा इसकी थोड़ी सी कर्व जरूरत है लेकिन ये मेरे पास ज्यादा आ रही है। मैं इसके लास्ट टाइम एंकर पॉइंट ऐड किया तो उसके ऊपर जाकर सिंगल लेफ्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक छोटी सी कर्व और क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसका कोई सा भी कलर रख लेता हूँ। लाइक मैंने ये वाला कलर रख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो इनके अंदर वाली एक आईज है मैं आपको शेप पूरी क्रिएट करके दिखाना चाहता हूँ। मैं इलिप्स टूल लेता हूँ जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास एल होती है। मैंने आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक स्ट्रेट ले लिया और इसका मैं जो कलर है वो वाइट कर रहा हूँ। इसकी स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ। फील स्ट्रोक सारा कुछ कल मैंने आपको पढ़ा दिया था तो आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है आपको एक्सप्लेन करने की। यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, किसकी मदद से? पेन टूल की मदद से। यहाँ पे मैंने कर्व बनाया, फिर मैंने स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन यूज की एंड देन मैंने दोबारा कर्व किया। तो यही एक मेन पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आप एक कर्व कर रहे हो और उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है कि आपको एक लाइन रिक्वायर्ड है, देन आप जो लास्ट पॉइंट एंकर पॉइंट आपने ऐड किया होगा उसके ऊपर जाके आपको लाजमी लेफ्ट क्लिक करना होगा। देन आप अपनी जो इमेज है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास मेन बात आ जाती है पेन टूल में कि आप लोग ये काम कर रहे हो और आपसे गलती से ये जो लास्ट एंकर पॉइंट है वो गलती से क्रिएट हो गया। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जाते हैं सिलेक्शन टूल लेते हैं और इस पूरे को डिलीट करके दोबारा बैठ जाते हैं। ठीक है, दोबारा पेन टूल लेते हैं और दोबारा वही डिजाइन क्रिएट करना लग जाते हैं। तो उसके लिए क्या, अगर आपसे गलती से भी डिलीट हो जाता है तो आपको बैक स्पेस प्रेस कर दोगे तो लास्ट एंकर पॉइंट जो आपने ऐड किया होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोबारा मेरे पास फ्री हैंड कोई इसके जो लाइंस नहीं शो हो रही पेन के साथ। अब पेन के नीचे मेरे पास स्टेरिक का ऑप्शन आ रहा है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास लास्ट एंकर पॉइंट होगा उसके जब जाऊंगा तो नीचे देखिए एक लाइन सी आ गई है। इसका मतलब क्या है, आप इसको लेफ्ट क्लिक करो, देन आप दोबारा इसको फ्री कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक करता हूँ, इमेज मेरी जो डिजाइन था वो सेम रहा है और मेरे पास दोबारा एक फ्री हैंड वाली लाइन आ गई जिसकी मदद से मैं इसको दोबारा कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट जो एंकर पॉइंट ऐड किया था उसको बैक स्पेस तो कर देते हैं, अब वो चाहते हैं कि ये वाला भी एक एंकर पॉइंट डिलीट हो जाए, तो जैसे ही वो बैक स्पेस करते हैं उसकी पूरी इमेज डिलीट हो जाती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अब जो उन्होंने ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट किया तो पीछे वाला देखेंगे अनसिलेक्टेड है। ठीक है, वो उनमें कोई सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो है फिल में है वो सिलेक्टेड है और बैक स्पेस करते हैं, एक एंकर पॉइंट तो डिलीट हो गया। अब जब वहां पे पीछे नहीं देखते कि उन्होंने कितनी एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है उनके पास, एक ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, मेरे पास जितनी भी है वो सिलेक्टेड है। अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आप एक एंकर पॉइंट दोबारा डिलीट करना चाहते हो, सिंपली उसको जब क्लिक करोगे तो वो सिलेक्टेड हो जाएगा, पिछले सारे जो अनसिलेक्ट हो जाएंगे। मैं दोबारा इसको बैक स्पेस से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये एक वे था। अच्छा, इसके अलावा एक मेन बात ये होती है कि आप पेन टूल की मदद से कुछ लंबा प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये वाला डिजाइन मेरा बन गया है। ठीक है, अब मैं दोबारा पेन सिलेक्शन टूल में जाऊं और दोबारा पेन टूल सेलेक्ट करूं और इसके साथ मैं ये वाला डिजाइन तैयार करूं। अब ये आपको शो इसलिए नहीं हो रहे दोनों, इनका जो फिल है वो हमारे पास व्हाइट कलर में आ रहा है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करना होता है कि बार बार आपको सिलेक्शन टूल में जाके और दोबारा पेन टूल में जाने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए आप क्या करो,
आप पेन टूल लो, आप अपना वर्क करो। आप चाहते हो कि ये वाला मेरा डिजाइन ये वाला कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही मैं दूसरा डिजाइन क्रिएट करना चाहता हूँ, बगैर सिलेक्शन टूल के ऊपर जाए और बगैर पेन टूल को सिलेक्ट किए दोबारा। उसके लिए आपके पास दो कीज होती हैं जिनको आप प्रेस करोगे तो आप अपने काम को या अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हो। एक होती है हमारे पास एस्केप की, कीबोर्ड पे फंक्शन की के साथ लेफ्ट लेफ्ट के ऊपर तो आपको एक एस्केप की नजर आएगी। अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो, उसको प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली जो मेरा फ्री हैंड आ रहा था वो खत्म हो गया। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जो चीज आपको रिगार्डिंग। इसके अलावा जो दूसरी की है वो हमारे पास इंटर की। अगर आप इंटर की प्रेस करते हो और उसके बाद अपने माउस अपने जो पेन टूल है उसको आगे कंटिन्यू करते हो तो ये देखें मेरे पास एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये दो शॉर्टकट कीज थी, शॉर्टकट की कह सकते हो या यहाँ पे कीज कह सकते हो कि जिनकी मदद से आप अपने काम को एक स्पीड के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये था हमारे पास पेन टूल, इसमें कुछ मेन मेन बातें थी वो हमने डिस्कस की। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आ रही है मेरे माइंड में ये तीन अलग अलग मैंने शेप्स डिजाइन की, इसलिए मेरे माइंड में एक और बात आ गई कि आप काम तो कर रहे हो, मैंने इंटर की प्रेस किया, एक अलग हो गया ये वाली शेप। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, इसको अलग कर दिया मैंने और इसको भी अलग कर दिया। अब मैंने पेन टूल की मदद से ये अलग अलग शेप डिजाइन की कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक लोगो क्रिएट कर रहा था और वो एक ही ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये तो अलग अलग सेपरेट फाइल है, यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट करता हूँ तो इसको लेके मैं कहीं भी जा सकता हूँ, इसको भी लेके मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो ये तो अलग अलग शेप्स हो गई, मैं इनको एक शेप में कैसे कन्वर्ट करूंगा। मैं जूम करता हूँ, कंट्रोल 0 किया और कंट्रोल प्लस की मदद से आप इसे जूम भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखें ये अलग अलग इसके एंकर पॉइंट है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और ये वाले दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। किसी भी एंकर पॉइंट पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ, एवरेज का आपको ऑप्शन शो होगा, ठीक है। एवरेज का क्या काम होता है, एवरेज का ये काम होता है एक ही हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या बोथ है। मैं यहाँ पे बोथ सिलेक्ट करता हूँ। अब बताता हूँ कि एवरेज का काम क्या होता है। दो मेरे पास डिफरेंट जगह पे एक एंकर पॉइंट थे, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और इसको एवरेज करता हूँ तो दोनों एक ही एंकर पॉइंट पे सिलेक्ट तो हो जाएंगे, दोनों जो एंकर पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं होंगे। आप चाहो तो उसमें चेंजिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं इसको ओके करता हूँ तो ये दोनों एक ही एंकर पॉइंट पे आ गए। अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल की मदद से लेता हूँ, यार यहाँ पे आते हैं और ये देखें ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं लेके कहीं पे भी जा सकता हूँ। मेरे पास ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों की जो जगह थी वो एक ही एंकर पॉइंट पे तो आ गए थे लेकिन फिलहाल वो ज्वाइन नहीं हुए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इन दोनों को दोबारा सिलेक्ट करूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और यहाँ पे जाके मैं